नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो डिलीवरी रूम की कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो बहुत सा चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, तो कुछ चीज़ें पहले से पता रहेंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपकी डिलीवरी ना प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद होती है और 40 वीक तक हो जाती है। और जब आपको लिवर पेन आता है तो लिवर पेन आने के बाद या फिर पानी की थैली फटने के बाद आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपको लिवर पेन स्टार्ट हो गया है और आप हॉस्पिटल चली गई हैं, तो हॉस्पिटल में जाते ही आपकी डिलीवरी नहीं होती है। सबसे पहले आपका चेकअप किया जाता है, देखा जाता है कि हाँ सच में आपको लिवर पेन आ रहा है या फिर नहीं, और आपका सर्विक्स खुलना स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं। अगर लगता है कि हाँ जी हो चुका है तो फिर उसके बाद आपको एक रूम दिया जाता है। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लेट गई है, मतलब ये है कि जब आपका सर्विक्स बिल्कुल 10 सेंटीमीटर खुल चुका है तब आप हॉस्पिटल पहुंची हैं, यानी कि आपकी डिलीवरी बस होने ही वाली है तब पहुंची हैं, तो आपको तुरंत डिलीवरी रूम के अंदर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही पहुंच गए हैं, और आपको पहले ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि देखो जी 10 सेंटीमीटर जब आपका सर्विक्स ओपन हो जाता है ना तो उस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए लेबर पेन स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे डॉक्टर और जो भी स्टाफ होते हैं वो देख सकें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि बच्चे को भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हॉस्पिटल में रहेंगे तो उसका उपचार हो जाएगा। डॉक्टर देखेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट होगा। घर पे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद तुरंत हॉस्पिटल आपको आना है। तो आपका सर्विक्स चेक किया जाता है, देखा जाता है कि कितना खुला है। उसके बाद आपको एक रूम दे दिया जाता है जहाँ पे कि आपको लेबर पेन का वेट करना होता है। और देखिए, अब मेन बात ये शुरू होती है कि जब आपको रूम दे दिया जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि अपने शर्म को ख़त्म करना है। देखो क्या होता है कि बार बार आपका सर्विक्स चेक होगा, एक बार नहीं होगा, बार बार आएंगे चेक करने के लिए कि अभी कितना खुला है, अभी कितना खुला है। और मान लीजिए कि बार बार चेक होता है तो बहुत सारी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, उनको शर्म आती है, इसलिए आपको अपने शर्म को ख़त्म करना होगा। दूसरा क्या है कि देखो, शर्म ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो जब आपकी डिलीवरी होती है ना, जब आप डिलीवरी रूम के अंदर होती हैं तो कई बार बच्चे को बाहर लाते समय ना बहुत सारी महिलाओं की पोटी और सुसु बाहर निकल जाती है। देखिए, इसके लिए इंतजाम होता है कि डॉक्टर आपको पहले ही कह देती है कि सुसु कर लो, पोटी कर लो, उसके बाद ही आपको डिलीवरी वाले बेड पर लिटाया जाता है। या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि एनीमा दिया जाता है जिससे कि पेट अच्छे से क्लीन हो जाए। तो हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान आपकी पोटी सुसु बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं की निकल जाती है। जोर लगाते समय शरीर पर कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो उसका भी शर्म आपको पहले ही खत्म करना होगा। कहीं निकल रहा है और आप बहुत ज़्यादा शर्म करें तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी। इस चीज़ का भी शर्म खत्म कर दें। डॉक्टर हैं, वहाँ जो स्टाफ है, लोगों की इस चीज़ की आदत होती है, उनको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। आपके लिए नहीं होगा, लेकिन आपको भी अपने लिए नॉर्मल बना के रखना होगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके बाद देखो जी, जो दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा वो रखना होगा कि आपको जो है ना धैर्य बना के रखना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा। क्योंकि बहुत सा महिलाएं धैर्य खो देती हैं, दर्द होता है भाई। आप खुद सोचो, पीरियड के दौरान जब आपका सर्विक्स 1 सेंटीमीटर ओपन होता है तो हमें कितना दर्द होता है। तो उसी तरीके से जब आपको लिवर पेन आता है तो आपका सर्विक्स 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर खुलता है, तो ऐसे में आपको दर्द तो होगा ही, बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशन में आपको धैर्य बना के रखना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा, धैर्य नहीं खोना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं परेशान होकर सिजेरियन करवा लेती हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन सिजेरियन में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो जब करवाना चाहिए जब बच्चे की जान पे खतरा हो या फिर आपकी जान पे खतरा हो। खामखा में जानबूझ के दर्द से बचने के लिए आप करवा ले, वो ठीक नहीं है। बाकी देखो, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, सब ऐसे ही बच्चे को जन्म देते हैं, तो कोई नया नहीं है। बाकी आप हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर देख लेंगी। बाकी तो मेरा काम समझाने का है, और बाकी जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकती हैं, लेकिन मैं ही सलाह दूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो उसे ही आप करें। इसके बाद देखो जी, क्या है कि हम बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, और दर्द में सभी चिल्लाते हैं, तो चिल्लाइए, लेकिन इतना ज़्यादा मत चिल्लाइए, इतना ज़्यादा हल्ला मत कीजिए कि आपकी एनर्जी डाउन हो जाए। क्योंकि डिलीवरी के दौरान जब आप डिलीवरी रूम के अंदर होती है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए होती है बच्चों को बाहर निकालने के लिए। इसलिए अपने एनर्जी को वेस्ट ना करें, जितना हो सके अपने एनर्जी को बचा के रखें, हल्ला कम मचाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, वो रखनी है आपको जो है ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं कि पता नहीं डिलीवरी में कुछ ना हो जाए, बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊँ, बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं। तो इसलिए आपको कुछ भी अनाप शनाप नहीं सोचना है, केवल अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहिए। क्योंकि नेगेटिव रहना या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जितना पॉजिटिव रहेंगी, जितना आप अपने आप को हैप्पी रखेंगे, इस समय तनाव से दूर रहेंगी, उतना ही जल्दी
आपका बॉडी खुद को डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार कर लेगा और बच्चा आपका बहुत ही आराम से बाहर आ जाएगा। कुछ भी आप उल्टा सीधा सोचेंगी तो हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ इफेक्ट पड़े और फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आए या फिर बच्चे के साथ भी कुछ दिक्कत हो जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा जो है ओवर थिंकिंग से और टेंशन से बचना होगा। बाकी मैं आप लोगों को एक सलाह और देना चाहती हूँ कि आप ना डिलीवरी के लिए जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उससे पहले ना 2 काम कर लीजिए। पहला तो आप अपने जो भी गहने वगैरह हैं उसको उतार लीजिए और आपको जो नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी लगा रखा है आपने उसको रिमूव कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर को रिमूव कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप नहीं करके जाएंगे तो कर देंगे। आप खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, किसी की हेल्प ले लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं तो हॉस्पिटल में कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कोई हमारा करे तो आप घर से करके जाइए, नहीं तो वहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो ये 2 सलाह थी मेरी तरफ से जो कि आपको करना चाहिए। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट बात का ध्यान रखना है वो रखना है खान पान का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस समय ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट भरना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को बाहर आना है, पेट में वैसे ही बहुत सारी प्रक्रिया हो रही हैं। तो ऐसे में खा के अपने पेट को ज़्यादा लोड मत दीजिए, इसलिए जितना हो सके हल्का फुल्का खाइए और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए। हैवी खाना बिल्कुल मत खाइए। बहुत सारे लोग दूध में घी डाल के पी लेते हैं, बहुत बड़ी गलती है, वो मत कीजिए। और आपको डिलीवरी रूम के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपका सर्विक्स पूरा नहीं खुल जाता, यानी कि 10 सेंटीमीटर नहीं खुल जाता, तब तक आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोड़ नहीं लगाना है, यानी कि पुश नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। साथ ही साथ आपकी सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वहाँ पे डॉक्टर होती है, नर्स होती है, तो आपको चेक करके बताती रहेंगी कि अभी कितना खुला है, कितना खुला है। तो इसीलिए आपको पहले जोड़ नहीं लगाना। आप सोचेंगे जोड़ लगाएंगे तो जल्दी बच्चा बाहर आ जाएगा या फिर जल्दी खुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने हिसाब से ही होता है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जब आप डिलीवरी वाले बेड पे लेट जाती हैं तो लेटने के बाद भी आपको पुश नहीं करना है। आपको क्या करना है कि दर्द का वेट करना है। आपको पता ही होगा कि जब आपको डिलीवरी वाला दर्द आता है, यानी कि लेबर पेन आता है, तो उसका दर्द आपको लगातार नहीं होता है, रुक रुक के होता है। और जब 10 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स खुल जाता है तो हो सकता है कि आपको 5-5 मिनट के अंतराल पे दर्द आए और दर्द आपका 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक रहेगा। तो उस बीच ही आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोड़ लगाना है। जब दर्द नहीं आता है, आपका दर्द रुका हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी जोड़ नहीं लगाना। बाकी देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉक्टर की बात माननी है। इस समय आपके डॉक्टर आपको जैसा कहती हैं वैसा ही करें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे तो क्या हो सकता है कि आपके और आपके बच्चे की जान दोनों पे ही खतरा हो सकता है। क्योंकि कई बार गलती की वजह से क्या होता है कि बच्चे के जो दिल की धड़कन है ना वो असामान्य हो जाती है। और मैंने ऐसी कुछ महिलाएं भी देखी हैं जो कि क्या करती हैं कि डॉक्टर की बात मानती नहीं है तो क्या होता है कि बच्चे की दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा असामान्य हो जाती हैं, किसी की कम हो जाती है, किसी की तेज़ हो जाती है। तो ऐसे में बच्चे की जान पर खतरा हो जाता है। फिर डॉक्टर क्या करती हैं कि एकदम से सी सेक्शन कर देती हैं। ये भी खतरनाक होता है, क्योंकि भाई एकदम से सी सेक्शन करना और लेबर पेन सही आ रहा है तो वो ठीक नहीं है। बाकी देखो क्या होता है कि बच्चा कितनी देर में बाहर आएगा ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। क्योंकि अगर पहली प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। किसी को जो है ना आधे घंटे के अंदर ही बच्चा बाहर आ जाता है, किसी को 1 घंटा भी लग जाता है, किसी को 3 से 4 पुश करने के बाद ही बच्चा बाहर आ जाता है, किसी को 8 से 10 बार भी पुश करना पड़ता है जब बच्चा बाहर आता है। तो वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। बाकी देखो आजकल ना ज़्यादातर हॉस्पिटल में या फिर पहली प्रेगनेंसी है तो बहुत सारे महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जब बच्चा बाहर आ रहा होता है ना तो उस समय थोड़ा सा कट लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, ताकि बच्चा आराम से बाहर आ सके। क्योंकि देखो अगर आपका जो पेरिनियम क्षेत्र है अगर वो फट गया ना पूरी तरीके से डिलीवरी के दौरान तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए डॉक्टर अपने हिसाब से कट लगा देती है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। चीरा लगाने के बाद आपका टाका लगाया जाता है और टाका लगाने के दौरान आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो आपको दर्द नहीं होता है। तो उस बात से बेफिक्र रहिए, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होती है, उसमें दर्द होता है डिलीवरी के बाद, तो आपको जो है उसके लिए मेडिसिन वगैरह दिया जाता है। आप ध्यान रखेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बात का भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा कट लग सकता है और मुझे टाँके आएंगे, है ना, ताकि आप पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। और डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को आपकी छाती पे रखा जाता है ताकि आपका बच्चा डरे नहीं, क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ आपको पहचानता है। और उसके बाद गर्भनाल काटा जाता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी कराई जाती है। वहाँ पे बच्चे के डॉक्टर भी होते हैं, तो वो बच्चे को ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके फ्लूइड वगैरह को निकाला जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे के अंदर फ्लूइड वगैरह चला जाता है, उसको निकालते हैं और देखते हैं कि बच्चा रो रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चा को रोना जरूरी है, तब उसका फेफड़ा साफ होता है। बाकी उसके बाद बहुत सारी महिलाएं ना बेहोश हो जाती हैं, थक जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो बहुत सारी महिलाएं थक के सो जाती हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया भी दिया जाता है आपको, तो इस वजह से आप सो जाती हैं। और बहुत सारी महिलाएं नहीं भी सोती हैं। मैं भी सो गई थी जब मेरी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद तुरंत सो गई थी, मुझे नहीं पता 2-3 घंटे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो
बस यही है। बाकी जब बच्चा हो जाता है ना, उसके तुरंत बाद ही बाहर आपके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, उनको दिखा दिया जाता है कि ये बेबी है आपका, जो भी है बॉय है गर्ल है, बता देते हैं, दिखा देते हैं। और अगर सब कुछ ठीक है तो आपको तुरंत उसी टाइम ही आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखें और सब कुछ आराम से हो जाता है। बस अपने आप पे विश्वास रखना होता है, सब कुछ हो जाता है। तो भाई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।